हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शक्ति जी के अकेडमी पर। तो आज हम जो ग्रुप डी के पीवाईक्यू सीरीज प्रकाश टॉपिक के सभी आए हुए क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय प्रकार तरंग होती है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी एवं सीधा। और समतल दर्पण का आवर्धन पूछ ले, आवर्धन तो इसका आवर्धन होता है +1। आवर्धन पूछ ले तो +1। समतल दर्पण की रेल पीवाई की सीरीज पिछली बार जो कि डी ग्रुप में उसमें आया होता है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं? परावर्तन के नियम होते हैं तो कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अगर पूछ ले उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण इसका उल्टा हो जाएगा अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबंध होता है? अवतल लेंस पूछा है तो इसमें अवतल लेंस आभासी, सीधा एवं छोटा। और अगर अवतल दर्पण पूछ ले तो अवतल दर्पण तो आभासी, वास्तविक है और बड़ा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का असंख्य मात्रा क्या है? तो लेंस की क्षमता का असंख्य मात्रा होता है डायोप्टर। डायोप्टर इसका राइट आंसर है सी, डायोप्टर को मीटर में रखते हैं। यह भी पीवाई की सीरीज है, ग्रुप डी में पिछले में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण होता है वर्ण विक्षेपण। और इसमें वर्ण विक्षेपण अकेला नहीं दिया होता है, लेकिन अपवर्तन और परावर्तन भी दिए होते हैं। तो इससे तीनों हो जाएंगे, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष 7 रंगों में विभाजित होता है और जिसे कहते हैं विबग्योर, जिसमें कि लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष मायोपिया का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो मायोपिया निकट दृष्टि है जो कि अवतल लेंस, मायोपिया अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग जाता है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण का कारण होता है कि विभिन्न रंगों में अपवर्तनांक का अलग अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? तो इसमें तो मैंने बता दिया, यह हो जाएगा 7 रंगों में विभाजित होता है। विबग्योर, विब, VIB, विब, जी, विब, GYO और R, विबग्योर। ये तो इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर और लाल रंग, बैंगनी रंग अंदर की ओर और रेड बाहर की ओर। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर ये बता दिया, लाल रंग हो जाएगा, लाल रंग। और अंदर की ओर पूछ रहे हैं तो बैंगनी। इंद्रधनुष के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग जाता है? दूरदृष्टि दोष में, तो दूरदृष्टि दोष में हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस यंत्र द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित? वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण किस रूप से? तो इसमें प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश वर्ण 7 रंगों में विभाजित करके देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 है। इसमें न्यूटन की डिस्क को अगर तेज गति से घुमाया जाए तो उस वह भी 7 रंगों में विभाजित होती है। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे विचलित, तो विचलित होगा बैंगनी। और कम विचलित होगा तो लाल। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल की होगी, चाल, चाल और तरंग दैर्घ्य लाल की अधिक होगी। तरंग दैर्घ्य, चाल और तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य रेड की अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम होता है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे के इमेज को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, सेविंग मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में हो जाएगा अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना भाग होता है? यानी वक्रता त्रिज्या का कितना भाग है? यानी कि f बराबर
2 अब है बराबर होता है आर, तो इसमें अब की वैल्यू पूछिए तो R/2 हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर रिपीट वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेंस सदैव आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब कौन सा बनाता है? आभासी सीधा एवं छोटा बनाता है, ये बनाता है अवतल लेंस। और दर्पण में पूछ ले तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और कॉर्निया मानव नेत्र का वह भाग है जो कि दान में दिया जा सकता है। पुतली क्या करती है? पुतली नेत्र में आने वाले प्रकाश को उनका नियंत्रित करती है। और आइरिस होती है जो कि पुतली को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव नेत्र में की स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी है जो वो है 25 सेमी और अधिकतम दूरी अनंत होती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्या देख सकता है? केवल पास की वस्तु, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, केवल पास की वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में से पीड़ित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की दूर पास की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में होने वाले दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। और इसके लिए उपचार के लिए डिफ्रॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पे आ गया, प्रेस बायोपिया में सुधार के लिए सामान्यतः किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें डिफ्रॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश में अपवर्तन का क्या है कि इसमें चाल में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है क्योंकि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं तो हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम प्रवेश करता है तब, जब प्रकाश विरल माध्यम में संघन माध्यम प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, यानी संघन माध्यम से विरल माध्यम, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यंत्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत प्रयोग होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जो कि ऑप्टिकल फाइबर और हीरा और मर्ग मृत्तिका में कैसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी प्रकार के आप के PYQ सीरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया था स्नेल ने। किस माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो उसकी चाल पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक चाल पर निर्भर करता है। यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी तो उसकी हो जाएगी 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है, जिससे हमें चंद्रमा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण, यानी अपवर्तन के कोण, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होता है? साइन कोण I बराबर कोण R, तो ये 45, तो ये भी 45, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है? ये बताया मैंने, लाल। और चाल भी पूछ रहा है तो रेड की होती है। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तनांक किसके के बराबर होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और इसके नीचे आ जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माध्यम में प्रकाश की चाल किसने दी होगी? निम्न में से कौन सा कथन सही है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? गलत है। प्रकाश निर्वात में नहीं चल सकता। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरह का और निराक में भी चल सकता है। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 20 सेमी। हालांकि ये सूत्र से होंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण केवल अवतल दर्पण का उपयोग करता है? उपकरण अवतल दर्पण का उपयोग करता है तो अवतल दर्पण कहते हैं सौर भट्टी। वाहन का मिरर के लिए वो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, सड़क का मोड़ उत्तल दर्पण, सुरक्षा दर्पण उत्तल दर्पण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन सा भाग करता है? तो ये आइरिस करता है, ध्यान करता है, आइरिस करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है और इसमें वो आइरिस भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है? किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो। इसका राइट आंसर बी। इसी प्रकार के साइंस के PYQ सीरीज के लिए आप शक्ति जी के अकेडमी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।